Hello, students. Today we are here to learn a new chapter that is the happiest bird in the world. And we are going to study moral science. Got it? What is the meaning of the happiest bird in the world? The happiest bird in the world का क्या मतलब होता है? Happiest मतलब जो सबसे खुश है. Bird मतलब चिड़िया, world मतलब दुनिया. अब इस चैप्टर के नेम का मतलब है कि दुनिया में सबसे खुश पक्षी कौन सा है। ठीक है, चलो अब हम एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी पढ़ते हैं। आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है ना? चलो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी है क्रो के बारे में। क्रो किसे कहते हैं? क्रो क्या है? क्रो इज़ अ बर्ड। और क्रो किसे कहते हैं? कौवे को। और क्रो का क्या कलर होता है? ब्लैक। ब्लैक होता है ना? लेट्स स्टार्ट। अ क्रो लिव्ड इन द फॉरेस्ट। एक जंगल में एक कौवा रहता था एंड एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो अपनी ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाइड था, उसको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, बट वन डे, एक दिन, ही सॉ अ स्वैन, एक दिन उसने एक स्वैन को देखा। ठीक है, हंस यानी बतख। ही थॉट, उसने सोचा, दिस स्वैन इज सो वाइट, ये स्वैन तो एकदम वाइट कलर का है, सुंदर सा है। आई एम सो ब्लैक, मैं तो बहुत काला हूँ। दिस स्वैन मस्ट बी द हैप्पीस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, हमको लगता है ये जो स्वैन है यही दुनिया का सबसे खुश नसीब पक्षी है, जो हमेशा खुश रहता है, जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही एक्सप्रेस हिज थॉट टू द स्वैन, उसने अपनी एक्सप्रेस मतलब अपने दिल की बात स्वैन को बताई। एक्चुअली द स्वैन रिप्लाइड, स्वैन ने कहा, आई वॉज फीलिंग दैट, मुझे ऐसा फीलिंग मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आई वॉज द हैप्पीस्ट बर्ड, मैं तब तक हैप्पीस्ट था, सबसे खुश नसीब पक्षी था, अराउंड एंटिल आई सॉ पैरट, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा। ठीक है, विच इज़ ऑफ टू कलर, जिसके पास दो कलर हैं। ठीक है, नाउ आई थिंक पैरट इज़ द हैप्पीस्ट बर्ड इन द क्रिएशन। अब मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी जो है वो है तोता, क्योंकि उसके पास दो कलर है। क्रिएशन मतलब भगवान की बनाई हुई चीज़ों में। ठीक है, द क्रो देन अप्रोच द पैरट, फिर कौवा दौड़ा दौड़ा गया किसके पास? तोते के पास। द पैरट एक्सप्लेन, पैरट ने फिर एक्सप्लेन किया, बताया, आई लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, मैं बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, अनटिल आई सॉ पिकॉक, जब तक कि मैंने पिकॉक को नहीं देखा। आई हैव ओनली टू कलर्स, मेरे पास तो दो कलर्स हैं, बट द पिकॉक हैज़ मल्टी कलर्स, पिकॉक के पास तो बहुत सारे कलर्स हैं और इतना सुंदर है, इतना सुंदर डांस करता है। द क्रो देन विजिटेड अ पिकॉक, अब क्रो दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? पिकॉक के पास। इन द जू, पिकॉक कहाँ मिला? जू में मिला। एंड सॉ दैट हंड्रेड ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू सी हिम, और हंड्रेड्स ऑफ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए थे, किस लिए? पिकॉक को देखने के लिए। आप लोगों को भी पिकॉक अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आफ्टर द प्यूपल हैड लेफ्ट, जब लोग चले गए, द क्रो अप्रोच द पिकॉक, क्रो जो है, कौवा जो है, वो पिकॉक के पास गया। डियर पिकॉक, द क्रो सेड, कौवे ने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ही सुंदर हो। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी यू, रोज हजारों हजारों लोग आपको आकर आते हैं देखने के लिए। दे इमीडिएटली शू मी, और मैं जब जाता हूँ मुझे भगा देते हैं। आई थिंक यू आर द हैप्पीस्ट बर्ड ऑन द प्लानट, मुझे लगता है पूरे प्लानट में, मतलब अर्थ क्या है हमारा? प्लानट है, उसमें आप सबसे सुंदर और सबसे खुशनसीब पक्षी हो। द पिकॉक रिप्लाइड, अब पिकॉक क्या बोला? आई ऑलवेज थॉट, मैं ऐसे ही सोचता था, दैट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ और सबसे हैप्पी बर्ड हूँ प्लानट पे। बट बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी, पर क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ, आई एम इंट्रैप्ड इन द जू, मैं बहुत सुंदर हूँ इसीलिए मुझे पकड़ के जू में बंद कर दिया। आई हैव एग्जामिन दिस जू वेरी केयरफुली, मैंने इस जू को बहुत ध्यान से एग्जामिन किया है, एग्जामिन मतलब देखा है। एंड आई हैव रिप्लाइड दैट द क्रो इज़ द ओनली बर्ड नॉट केप्ट इन द केज, सिर्फ क्रो ही, कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो कि पिंजरे में नहीं रखा जाता। सो फॉर द पास्ट फ्यू डे, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, आई हैव बीन थिंकिंग दैट इफ़ आई वेयर क्रो, मैं ये सोच रहा था काश मैं कौवा होता। आई कुड हैप्पीली रोम एवरीवेयर, मैं जहाँ मर्जी अपनी मर्जी से घूम सकता। सो चिल्ड्रन नाउ
you understand every living being has its own quality. We should be satisfied with that what we have and who we are. तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है, हर इंसान की अपनी खासियत होती है, ठीक है? तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले के इसके पास ये चीज़ है और मेरे पास नहीं है, ठीक है? जो इंसान खुद में खुश रहता है वही खुश रह सकता है, वरना कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है. Hello students, today we are here to learn a new chapter, that is the happiest bird in the world, and we are going to study moral science. Got it? What is the meaning of the happiest bird in the world? The happiest bird in the world का क्या मतलब